अगर आपकी मोटरसाइकिल कार की बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही, ख़राब है और चार्जिंग सेफ़ नहीं कर रही, बैकअप कम दे रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ख़राब बैटरी सही करना सिखाऊंगा कि आप एक ख़राब बैटरी को कैसे घर में रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक ख़राब बैटरी घर में सही कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको एक ख़राब बैटरी सही करना सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल की बैटरी रखी हुई है और ये डेड है। ये चार्जिंग सही तरीके से कर रही नहीं है और ये जो है बिल्कुल जो है डेड हुई है। तो मैं इसको बताऊँगा कि आप इसे कैसे घर में सही कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये फ्रेंड हमारे पास एक बैटरी है मोटरसाइकिल की जो बिल्कुल डेड है। हम आपको दिखला देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ही डेड है, कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है। अगर जो बैटरी सही होती तो यहाँ स्पार्किंग होती करंट की। और ये बैटरी जो हमारे पास है ये बिल्कुल डेड है। हम इसे आपको ठीक करना सिखाएंगे। तो हमने एक पेचकस की मदद से इसके ऊपर जो कैप लगे हुए हैं, इसमें चूड़ी होती है, तो इसे खोल लेना है। तमाम जो कैप ऊपर लगे हुए हैं लुपियाँ हमने उतार लेनी है पेचकस की मदद से। जब तक हम लुपियाँ उतार रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। तो फ्रेंड, ये कैप जो हमने तमाम उतार लेने और एक कैप जो है संभाल के रखने हैं, फेंकने नहीं है। सारे कैप उतार गए हैं। अब हमने कोई भी ख़राब बर्तन ले लेना है जो खाने पीने के इस्तेमाल का ना हो। जैसे हमारे पे एक ख़राब बोतल पड़ी हुई है, ये तेज़ाब जो इसके अंदर से निकलेगा वो हमने इस बोतल में डाल देना है। याद रहे, ये कहीं आपने फेंकना नहीं है, नहीं तो आपकी अगर जो टाइल लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी ख़राब बर्तन में इसे डाल देना है, उठाना है। जिस समय मैं उठा रहा हूँ वो तमाम जो है इसके अंदर से पानी जो है इसका निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें, ये पानी जो है इसका अंदर जो था तेज़ाब वाला पानी वो सारा निकल गया है। अब हमने फ्रेंड इसे साइड पे रख देना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने जो है एक पानी की हाफ़ लीटर बोतल लेनी है, सादे पानी की, जो घर में होता है आम पानी। ये हाफ़ लीटर बोतल हमारे पास है पानी की। इसका हम कैप खोल लेंगे और हमें एक जो चीज़ चाहिए, जिसमें मेन चीज़ है, वो हमें ये चाहिए कास्टिक सोडा। ये आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो आपने कास्टिक सोडा आपको चाहिए, तो ये इसका ही सारा काम है। तो इस पे हमने बोतल में डालना है ये कास्टिक सोडा 1 चम्मच। हाफ़ लीटर बोतल में हमने 1 चम्मच जो खाने का है ना, बड़ा चम्मच, वो बोतल में डाल देना है। ये जो हमारे पास पानी की बोतल पड़ी है, ये आम पानी है, सादा पानी, ये बात याद रखें। इसमें हमने ये 1 चम्मच ये कास्टिक सोडा डाल देना है। बड़ा वाला खाने का चम्मच इतना वाला डाल देना है आपने। और डालने के बाद ये कास्टिक सोडा जो बाकी वो हमारे काम का नहीं है, बस हमें इतना चाहिए। तो इसका ढक्कन जो हम बोतल का लगा देंगे और ढक्कन जो इसका हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और इस बोतल को हम हिलाएंगे ताकि जो इसका है वो कास्टिक सोडा पानी में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हमें एक सिरिंज चाहिए, क्योंकि जो बोतल है उसके अंदर से हम पानी जो है लिक्विड बैटरी में डालेंगे तो बैटरी के सुराख जो हैं वो तंग हैं। तो हमें एक सिरिंज चाहिए ताकि जो हमने लिक्विड बनाया वो बाहर ना गिरे, वो बैटरी के अंदर जाए। तो हमने ये सिरिंज के जो ऊपर लगी हुई सुई उतार लेंगे और इसको हमने भरना है, जो हमने लिक्विड बनाया है उससे भरना है। और कोशिश ये करनी है, अगर आपकी जल्द जो है नाजुक है तो आपने जो है इसको पानी को हाथ नहीं लगाना है। कोई प्लास्टिक का ग्लव्स आप पहन सकते हैं। तो इस तरह हमने ये है इसमें डालना है बैटरी में, सिरिंज भरनी है। और जितने भी बैटरी में सुराख हैं, जो बने होल बने हुए हैं, इन तमाम सुराखों को सिरिंज से भर देना है। तमाम सुराख जो हमने सिरिंज से भरने हैं, आपने जो सिरिंज से पानी जो है वो इसके होल जो ऊपर तक है ना, वहाँ तक भरना है, फुल भरना है। थोड़ा सा वह खाली रखना है कि बाहर ना गिरे पानी। बाकी तमाम जो सुराख आपने फुल भर देने हैं। बस इतना कम रखना है कि पानी जो है बाहर ना गिरे। तो फ्रेंड, जो दोस्त चैनल पे हुए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी मेरी लगे तो लाइक भी करें। ये देखें, फुल भर गया ये सारे खाने। अब हमने इसे बहुत हिलाना है बैटरी को थोड़ा थोड़ा ना, ताकि अंदर पानी जो है वो अपना काम करें। और पानी जो है हम इसको फिर वेस्ट यानी कि ज़ाया करेंगे किसी भी चीज़ में। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना गंद अंदर से बैटरी के निकल रहा है। तो हमने इसे गंद को जो है बिल्कुल साफ़ करना है ताकि हमारी बैटरी जो है वो क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए।
ये देखें पानी जो कितना गंदा निकला है और ये सारा इसके अंदर गंद था। तो हमने अभी ये बैटरी हमारी बिल्कुल साफ़ नहीं हुई है, तो दोबारा हम इसी तरीके को दोहराएंगे। फिर इस सिरिंज से पानी भरेंगे और बैटरी के सुराखों में भरेंगे। जितना हमने पहले भरा था उतना ही दोबारा भरेंगे। वो तरीके को हमने दोबारा दोहराना है। तो फ्रेंड, मैंने काफ़ी इलेक्ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजली का बिल कैसे कम आ सकता है उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। गैस का बिल कैसे कम आ सकता है उसके बारे में मैं काफ़ी ट्रिक बताए हुए हैं, और सोलर पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूपीएस के बारे में, शजाब पम्प के बारे में, डोंकी पम्प के बारे में, और काफ़ी मैं इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो आप आईडी को लाजमी विज़िट करें, आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमने जो है बैटरी जिस तरह पहले फुल की थी उस तरह ही फुल करनी है। तो जब तक ये फुल हो रही है तो आप जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो फ्रेंड, उसी तरह हम इसे फिर दोबारा हिलाएंगे, जिस तरह पहले हमने हिलाया था इसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे जिस तरह हमने पहले हिलाया था। ये देखें, हमने इसे हिलाया है। अब हिलाने के बाद हम फिर इसका जो है पानी बाहर निकाल देंगे, यानी कि ज़ाया करेंगे वेस्ट इसके। अब देखते हैं कि पानी जो है काफ़ी जो है साफ़ हो गया है, जो गंद था वो काफ़ी निकल आया है। तो इस तरह आपने पूरी बैटरी जो है इस लिक्विड से ये समझ लें कि धो लेनी है अंदर से। तो ये बैटरी अंदर से बिल्कुल जो है वो क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। अब हमने सारा पानी इसका जो निकाल लिया है, देखें कितना गंदा पानी इसके अंदर से निकला है। तो ये इसके अंदर सारा गंद था जो बैटरी को सही चार्ज नहीं करने दे रहा था। अब हमने क्या करना है, बैटरी को हमने कुछ देर के लिए जो है वो उल्टा करके रख देना है। 15 से 20 मिनट तक ना हम इसे उल्टा रहने देंगे, ताकि इसके अंदर से जितना भी जो है वो पानी वो बाहर निकल आए और बैटरी अंदर से जो है वो खुश्क हो जाए। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं। बैटरी हमारी खुश्क होगी। अब हम इसे अच्छी तरीके से कोई कपड़े से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी पानी तेज़ाब जो भी चीज़ लगी है, मिट्टी लगी है, वो सारी साफ़ हो जाए। अच्छी तरीके से हम कपड़े साफ़ कर लेंगे। उसके जो ये लुपियाँ ऊपर की, इसे भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि मिट्टी उट्टी साफ़ हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अब हमारी बैटरी जो बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गई है। अब हमने फ्रेंड क्या करना है, एक हमने लेनी है बोतल तेज़ाब की 1/2 लीटर, और ये तेज़ाब आपने 2 चीज़ें नोट लाजमी रखनी है। एक, तेज़ाब जो है आपने पानी वाला इस्तेमाल नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा पानी जिसमें शामिल हो। आपने बैटरी की दुकान पे जाना है, उसे कहना हमें तेज़ाब जो है कम पानी वाला दे, जिसमें पानी उसने कम डाला हो। थोड़े पैसे आप ज़्यादा ख़र्च कर लें, क्योंकि ये बैटरी वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी वाला तेज़ाब बना के रखते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सोचते हैं बचत के बारे में। तो आपने जो है ज़्यादा अच्छा वाला तेज़ाब लेना है, किसी कंपनी का नहीं लेना, लेना लोकल ही है। मैं आपको चेक कराता हूँ कि तेज़ाब जो है अच्छा वाला तेज़ाब कैसे काम करता है। मैं इसे ज़मीन पे फेंकूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, मैं ज़मीन पे फेंकता हूँ इसे, तो ये देखें इसमें पानी की मिलावट नहीं है। नहीं तो दुकानदार जो है आधा पानी नहीं, सो आधे से भी ज़्यादा पानी डालते हैं और थोड़ा सा तेज़ाब डालते हैं। तो हमने तेज़ाब जो है अच्छा वाला लेना है, दुकानदार से, बैटरी वाले से कहना है हमें तेज़ाब जो है कम पानी वाला दे, जिसमें पानी की मिलावट कम हो। ठीक है फ्रेंड, ये देखें कितने जो है बुलबुले निकाल है। ये तेज़ाब जो है बिल्कुल प्योर है, इसमें पानी की मिलावट कम है। तो ये तेज़ाब जो है तैयार किया हुआ तेज़ाब मिलता है दुकान से, किसी बैटरी वाली दुकान पे आप चले जाएँ, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अब हमने जो है सिरिंज हमारे पास थी, उसकी मदद से हम जो है तमाम जो सुराखों में जो है ना पानी जो वो इसका तेज़ाब वाला डालेंगे, जो हमने दुकान से ख़रीद के लेकर आए हैं। ये आपको 50 या 100 रुपये की शीशी मिल जाएगी, आपको लीटर की या 1/2 लीटर की हम लेके आए हैं। हमें तो फ्री मिल गई है, तो आपको पैसों की मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपने तमाम जो है इसकी सुराखों में पानी डालना है, और अब आपने पानी जो है फुल नहीं रखना है। इसका एक निशान होता है, बैटरी पे बना होता है, आपने उस निशान के हिसाब से पानी इसमें तेज़ाब वाला डालना है, और तमाम निशानों पे बराबर से डालना है। ये ना कि किसी में कम हो किसी में ज़्यादा, तमाम जो है ना सुराखों में पानी बराबर डालना है। जहाँ निशान तक पानी आ जाएगा वहाँ आपने छोड़ देना है। कई जो दोस्त है पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो तेज़ाब जो है वो सारा जो है जब बैटरी चार्ज होती है तो बाहर आता है और वो आपकी चीज़ी ख़राब कर देता है। ये देखिए निशान तक जो है वो आ गया, थोड़ा सा रह गया। हम थोड़ा सा पानी जो है एक जगह में कम है वो डाल देंगे, तो हमारा जो है वो निशान तक पूरा हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी ना डालें, जहाँ तक निशान है वहाँ तक आपने तेज़ाब वाला पानी डालना है। तो अब हमने ये पानी की बोतल बंद करके रख देनी है, और ये बोतल हमने कहीं संभाल के रखनी है या इसे फेंक देना है, ज़ाया कर देना है, ताकि कोई भी गलती से पानी समझ के ना पी ले, ये नुकसानदेह होता है। अब हमें चार्जर चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए। अगर जो आपके पास चार्जर है तो ठीक है, आप उसी चार्जर से बैटरी को चार्ज करें।
कम से कम आधे घंटे। अगर जो नहीं है तो आप इसे बाहर शॉप से चार्ज करा सकते हैं। 50 रुपये लेंगे आपकी बैटरी, जो वो चार्ज कर देंगे। मगर उनको आपने एक बात कहनी है कि इसे हैवी चार्ज करें, यानी कि तेज़ चार्जिंग पे रख के चार्ज करें। हमने लाल जो तार लाल के साथ लगा देंगे चार्जर की, और जो है जो ब्लू सी तार होती है, ग्रीन सी तार, इससे हम जो है वो नेगेटिव बनाएंगे, यानी काली तार पे लगा देंगे हम ये। तो हमारा ये चार्जर जो है चार्जिंग शुरू हो गई है। हम इसका स्विच लगा देते हैं ताकि बैटरी हमारी जो है चार्ज करना शुरू हो जाए। तो चार्जर का हमने जो है स्विच लगा दिया है। तो अब बैटरी जो है तकरीबन आधे घंटे तक हम चार्ज करेंगे और फिर देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अगर जो आपके पास चार्जर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बाहर से भी करवा सकते हैं। तो ये देखें जो हमारी जो है लाइट ऑन है इसकी चार्जर की, और जो है चार्जिंग कर रहा है चार्जर। तो हमने आधा घंटे से लगाना है चार्जिंग, से ज़्यादा नहीं लगाना है। और आधा घंटे लगाने के बाद हम देखेंगे बीच में कि बैटरी के अंदर से जो है गुब्बारे से बंध रहे होंगे। इसका मतलब है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। थोड़ी बैटरी गर्म भी होती है, जो चार्जिंग करती है हल्की सी गर्म होती है, और अंदर बैटरी के जो तेज़ाब इसमें बुलबुले बनते हैं। तो ये बैटरी जो हमारी जो है 20 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे अब ना निकाल लेते हैं, चार्जिंग से बंद कर देते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, हमारे जो है इंडिकेटर ऑन है चार्जर का, हमने बंद कर दिया चार्जर को, यानी कि हमारी बैटरी में पावर आ गई है। ये देखें, ठीक है, अब इंडिकेटर जो है बंद हो गया है। हम जो इसकी तारें उतार लेंगे दोनों। अब हम आपको दिखलाएंगे कि चार्जिंग इसकी कैसी हुई है। तो हम इसको आपको स्पार्क करके दिखलाएंगे, क्योंकि पहले स्पार्क नहीं कर रही। ये देखें, अब हम इसके पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ रहे हैं तो कितनी अच्छी स्पार्किंग हो रही है, यानी कि बैटरी जो है फुल पावरफुल इस टाइम हुई हुई है। तो फ्रेंड, इस तरह आप एक ख़राब बैटरी को घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। और जिस समय मैंने आपको बताया था, आपने उसी तरीके से अमल करना है। एक तेज़ाब आपने अच्छा वाला लेना है, दूसरा कास्टिक सोडा जो है वो जिस मकदार में मैंने कहा उस मकदार में डालकर ही आपने साफ़ करना है। इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने कास्टिक सोडा। और जो है तेज़ाब भी आपको जो मैंने कहा है आपने वही इस्तेमाल करना है। पानी वाला तेज़ाब नहीं इस्तेमाल करना जिसमें बिल्कुल ही ज़्यादा पानी हो। ज़्यादा पानी वाला तेज़ाब बैटरी का नुकसान करता है। तो फ्रेंड, अब हमने खाली इसके जो है जो लुपियाँ हमने खोली थी वो हम लुपियाँ लगा लेंगे। और जब भी आपने बैटरी चार्ज करनी है तो ये लुपियाँ उतार के ही चार्ज करनी है, और ये लुपियाँ लगा के ना चार्ज करें, ताकि जो बैटरी जब चार्ज होती है तो अंदर से जो गैस डिस्चार्ज होती है वो बैटरी को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये लुपियाँ आपने उतार के ही बैटरी चार्ज करनी है, ठीक है फ्रेंड। अब हमने लुपियाँ जो तमाम कस लेनी है पेचकस की मदद से। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जाने से पहले वही गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो लाजमी बनता है। तो ज़्यादा दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैम को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।